50 किलो अनार की घूस लेने का दरोगा गिरफ्तार। केस से नाम निकालने के लिए रखी थी ये डिमांड। उत्तर प्रदेश पुलिस में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत मेरठ में एक बड़ी कार्यवाही सामने आई है। एंटी करप्शन टीम ने गंगानगर थाने में तैनात वरिष्ठ उप निरीक्षक प्रकाश चंद को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दरोगा के खिलाफ शिकायत की गई थी, जिसके बाद ये कार्यवाही हुई। इसके बारे में एसएसपी अविनाश पांडे ने बताया कि 1993 बैच के दरोगा प्रकाश चंद के पास गंगानगर थाने में दर्ज एक मुकदमे की विवेचना पास थी। आरोप है कि दरोगा ने केस से नाम बाहर निकालने और मामले को रफा दफा करने के एवज में भारी भरकम रिश्वत मांगी थी। शिकायतकर्ता इतनी बड़ी रकम देने में असमर्थ था, जिसके बाद उसने इसकी लिखित शिकायत मेरठ एंटी करप्शन टीम से कर दी। शिकायत की गोपनीयता से जांच करने के बाद एंटी करप्शन टीम ने दरोगा को पकड़ने के लिए बाकायदा जाल बिछाया। तय रणनीति के तहत जैसे ही शिकायतकर्ता ने रिश्वत की पहली किस्त के रूप में 20,000 दरोगा प्रकाश चंद को थमाए, वैसे ही आसपास सादे कपड़ों में मुस्तैद एंटी करप्शन टीम ने धावा बोल दिया। टीम ने दरोगा के हाथ धुलवाए तो केमिकल के कारण उनका रंग लाल हो गया, जिससे मौके पर ही रिश्वत की पुष्टि हो गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे ने बताया कि आरोपी दरोगा प्रकाश चंद के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत थाना सिविल लाइन संबंधित थाने में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। पुलिस विभाग ने स्पष्ट किया है कि आरोपी दरोगा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही विभागीय स्तर पर भी कड़ी दंडात्मक कार्यवाही के लिए आंतरिक जांच शुरू कर दी गई है। एंटी करप्शन टीम आरोपी दरोगा को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। नोटों के नंबरों का मिलान और कागजी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद आरोपी को मेरठ की विशेष भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से उसे जेल भेजने की तैयारी है। दरोगा की गिरफ्तारी के बाद मीडिया से बातचीत में शिकायतकर्ता दीपक चौधरी ने बताया कि आरोपी दरोगा ने पिता, मामा के लड़के नवनीत और मामी संगीता पर एक जमीन के विवाद को लेकर झूठा मुकदमा दर्ज कर लिया था। असल में जमीन मामा के लड़के ने अपने ही एक रिश्तेदार को बेची थी, जिसके बाद साजिश के तहत प्लॉट की हेराफेरी धोखाधड़ी कर फर्जी केस दर्ज कराया गया, जबकि उसके पिता का प्लॉट के कारोबार से कोई लेना देना ही नहीं है। दीपक ने बताया कि मुकदमे से नाम निकलवाने के एवज में जब दरोगा से बात हुई तो उन्होंने पहले खर्चे की बात की, फिर 50,000 रुपए की मांग की। दरोगा ने कहा कि 50,000 मत बोलो, कोडवर्ड में से 50 किलो अनार बोलो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक चौधरी है, अनूप पवन कुमार। मैं ग्राम लिबरेटी का निवासी हूँ। कुछ समय पहले दरोगा जी ने हमारे पिताजी, हमारे मामा जी के लड़के नवनीत और हमारी मामी जी संगीता पर एक झूठा मुकदमा लिख दिया। इस झूठा मुकदमे के एवज में इन्होंने हमारे पिताजी पर फोन करा और कहा कि अगर तुम्हें अपना मामला निपटाना है तो आकर के बातचीत करो। जैसे ही मैं इनके पास बातचीत करने गया, इन्होंने मुझे कहा कि इसमें कुछ खर्चा लगेगा, अगर तुम खर्चा कर सकते हो तुम्हारा मुकदमा यहीं छूट जाएगा। उसके बाद जब मैं इनके पास मिलने गया तो इन्होंने मुझे कहा कि मुझे 50,000 रुपये चाहिए। 50,000 इन्होंने कहा 50,000 मत बोलो, 50 किलो अनार बोलो, मुझे 50 किलो अनार चाहिए। मैंने कहा ठीक है सर। फिर इनके और मेरे बीच बातचीत हुई तो 20,000 रुपये पे ये एग्री हो गए। इन्होंने कहा कि 20,000 रुपये बाद में आपके पिताजी का नाम काट दूंगा, मुझे पता है वो बेगुनाह है। फिर उसके बाद मैं इनके पास आया आज, इन्होंने मुझे कहा कि पुलिस लाइन आ जाओ। वहाँ पे जाकर के मेरी इनकी बातचीत हुई। इन्होंने कहा कितने पैसे लेकर के आए हो? मैंने कहा सर 20,000 रुपये लेकर के आए हो। फिर ये मुझे अपनी गाड़ी के पास ले गए। इन्होंने गाड़ी का लॉक खोला और पीछे की एक सीट की तरफ से ये आए, दूसरी सीट की तरफ से मैं आया। इन्होंने पैसे हाथ में लिए, एक पन्नी पॉलिथीन वहाँ रखी थी वो उठाई और उसके बीच में वो 20,000 रुपये रख करके फिर ये बाहर आ गए मेरे साथ। तभी बाकी सर लोगों की टीम वहाँ पे आ गई और उन्होंने पकड़ लिया। किस एवज में मांगे गए थे ये दीपक भाई? एक झूठा मुकदमा इन्होंने लिखा था, एक जमीन हमारे मामा जी के लड़के ने बेची थी एक अपने रिश्तेदार को। तो उसके बाद उन्होंने जो है एक झूठा मुकदमा हमारे ऊपर लिख दिया कि आपके साथ प्लॉट की लेन देन करके धोखाधड़ी करी गई है, जबकि मेरे पिताजी प्लॉट का काम नहीं करते। मेरी मामी जी जिनकी उम्र 50 साल है वो बुजुर्ग महिला है। मेरे मामा जी का लड़का नवनीत वो 10वीं फेल है। तो ये 3 लोग रहते हैं। मेरे पिताजी मेरे साथ रुड़की रहते हैं। तो हम लोग कोई भी प्रॉपर्टी का काम नहीं करते। इन्होंने झूठा मुकदमा लिखवाया पहले और उस झूठे मुकदमे को फिर खत्म करने के लिए हमारे से ये पैसे की मांग रखी है।